गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विचार है धैर्य कड़वा होता है लेकिन उसका फल सदैव मीठा होता है। तो घर पे रहिए, अपने धैर्य को बनाए रखिए जिससे इस कोरोना रूपी संकट से छुटकारा पाया जा सके। इसी के साथ हम लोग मैथ ब्रेल की चर्चा कर रहे थे और मैथ ब्रेल में हम लोग रेडिकल्स की चर्चा कर रहे थे, जो कि हमारा सब यूनिट क्या है 1.4। तो रेडिकल्स में हमने तीन चीज़ें बताई थी। रेडिकल्स के लिए तीन चीज़ें हमने बताई थी जो कहीं ना कहीं रेडिकल्स और उन दोनों चीज़ों जो कि हमारा इंडिसेज सट्स कहीं ना कहीं एक माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं और रेडिकल्स उन दोनों का उत्तरदायी के रूप में काम करता है। जैसे हमने रेडिकल्स को हिंदी में बताया था एक मूल, जिसे क्या कहा जाता है मूल, और इस तरीके से बहुत सारे मूल्स होते हैं, पहला मूल, दूसरा मूल, तीसरा मूल, चौथा मूल। लेकिन मूल की शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा दूसरे मूल से, क्योंकि जो आपके इसमें संकेत बताया जाता है उस संकेत की शुरुआत हमेशा वर्ग से होती है, यानी वर्ग मूल से होती है, जिसको कुछ इस प्रकार इंडिकेट किया जाता है, यानी कि अगर एक ही पावर हम क्या लिखते हैं 1/2, तो रेडिकल्स के रूप में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो जहाँ पे ये हम किसको इंडिकेट कर रहा है, घातांक को, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, घातांक को, लेकिन ये जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये रेडिकल्स को इंडिकेट कर रहा है, मूल को। किसको इंडिकेट कर रहा है? मूल को। और ये साइन जो बना है ये आपको कांडी को बता रहा है। क्या बता रहा है? कांडी को। तो मूल को खैर जो नंबर लिखा जाता है वो नंबर यहाँ पे आता है। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा मूल। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? दूसरा मूल। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बता रहा है तीसरे मूल को। ये क्या बता रहा है? तीसरे मूल को। और ये आपको क्या बता रहा है? दूसरे मूल को। लेकिन ये जो सिंबल बना है ये सिंबल आपको क्या कहलाएगा? करणी। इसी को कारणिक संख्या कब दी जाती है? जब आपका वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता। कब दी जाती है? जब वर्गमूल या घनमूल आपका नहीं निकलता। तो इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे और आज चर्चा करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में हमारा पहला एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल है 8√2। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? 8√2 और बटे 7√3। 8√2 बटे 7√3। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 8√2 बटे 7√3। अब इस एग्जाम्पल में जो 8 आया है ये आपका पूर्णांक है। ये किसका संकेत है? ये आपका करणी का संकेत है। ये भी संकेत आपका करणी का है, लेकिन ये वर्गमूल को बताता है। किसको बताता है? वर्गमूल को। यानी रेडिकल्स की बात करें तो ये कौन सा है? 2 का दूसरा मूल होगा। 2 का क्या होगा? दूसरा मूल। और ये क्या होगा? 3 का दूसरा मूल। क्या होगा बच्चों? 3 का दूसरा मूल। और आपके शब्दों में अगर कहें तो 3 का रेडिकल्स क्या है? यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 का रेडिकल्स क्या है? 2। तो हम इसको ब्रेल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और ब्रेल में कन्वर्ट करने से पहले एक बार हम इसके डाट की चर्चा करते हैं। तो रेडिकल को नॉर्मल लेवल पे जो डाट बताई गई है 3, 4, 5। हमने नॉर्मल लेवल पे इसलिए बोला क्योंकि अभी आपको ओपन रेडिकल, क्लोज रेडिकल्स और रेडिकल विदाउट विनाकुलम इसकी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे कि केवल हमको रेडिकल्स को इंडिकेट करने के लिए 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी कई टाइप होते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको ब्रेल में कैसे कन्वर्ट किया जाए।
तो पहला नंबर क्या है 8। लेकिन सबसे पहली बात ये ध्यान जाना चाहिए हमारा, ये क्या है हमारा एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है। और भिन्न के लिए पहले क्या होगा 1 4 5 6 की डाट लगेगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की ओपनिंग क्या होती है 1 4 5 6। और फ्रैक्शन में भी हमारा क्या है सिंपल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन है? सिंपल फ्रैक्शन, इसलिए डाट क्या लगेगी 1 4 5 6। अब 1 4 5 6। और आपको ये मालूम होगा कि जब भी हम फ्रैक्शन को लिखते हैं उसमें कहीं अन्य इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते। अन्य इंडिकेटर का तात्पर्य यहाँ पे आपको गणितीय इंडिकेटर का प्रयोग होना चाहिए 8 की दृष्टि से। लेकिन चूंकि हम फ्रैक्शन लिखने जा रहे हैं और इसमें मैथमेटिकल इंडिकेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपको बता दिया गया है। तो 8 के लिए हम किसी इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। और 8 की डाट क्या होती है 2 3 6 आपके लोअर में, जो कि आपके एच की डाट 1 2 5 का लोअर केस होती है। तो 8 की डाट हमने लगा दिया। अब बात आती है क्या मिला हमको मिला रेडिकल्स। किसका? 2 का रेडिकल्स कितना है 2। 2 का रेडिकल्स कितना है 2, यानी वर्गमूल 2 लिखा गया है। तो अब रेडिकल्स की डाट लगेगी जो कि सामान्य स्तर पे क्या होती है 3 4 5। 3 4 क्या होती है 5। अब इसके अंदर क्या लिखा गया है 2, क्योंकि हमने रेडिकल्स की डाट क्या लिख दी 3 4 5। तो 2 की डाट बच्चों 2 3, 2 की डाट 2 3। अब यहाँ पे हमारा अंश का जो मैटर है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अंश का क्या हुआ मैटर हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने वो 1 4 5 6 से फ्रैक्शन ओपनिंग किया था। अब बात आई बटे की। अब फ्रैक्शन लाइन सिंपल की डाट क्या होती है 3 4, सभी को मालूम होगा। 3 4 हमने लिख दिया यहाँ पे। 3 4 के साथ अब हम आते हैं किस पर? हर पर, क्योंकि फ्रैक्शन लाइन हो गई तो उसके बाद क्या बचता है हर बचता है। और हर के लिए पहला नंबर हमारा क्या है 7। और 7 के लिए जैसा हमने अभी बताया कि आपको न्यूमेरिकल इंडिकेटर को नहीं प्रयोग करना है। तो 7 की डाट क्या होगी 2 3 5 6। 7 की डाट क्या होगी 2 3 5 6। फिर आपका क्या आ गया है रेडिकल्स आ गया है। और यहाँ पर रेडिकल कितना है 2, यानी 2 का रेडिकल 3 का रेडिकल से क्या है 2, इसलिए रेडिकल की डाट क्या लगेगी 3 4 5। 3 4 5। फिर रेडिकल्स में क्या है 3। रेडिकल्स में क्या है 3। 3 की डाट क्या लगेगी यहाँ पे 3 की डाट होती है 2 5। 3 की डाट 2 5। और साथ ही अब हमारा पूरा फ्रैक्शन क्लोज हुआ, तो क्लोजिंग की डाट लगा देंगे 3 4 5 6। इस तरीके से हम इस सवाल को ब्रेल में कन्वर्ट करना सीखे, जिसमें आपका रेडिकल्स का प्रयोग हुआ था। और किस रेडिकल्स का? रेडिकल्स के दूसरे मूल का प्रयोग किया गया था। रेडिकल्स के दूसरे मूल का प्रयोग किया गया था। हम चर्चा करते हैं आगे कि रेडिकल्स में और कई सारे टाइप होते हैं, उनको किस प्रकार हम ब्रेल में कन्वर्ट करेंगे, उनकी डाटें क्या होती हैं, जिससे आपको आने वाले सवालों में या आने वाले सवालों को सॉल्व करते समय किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो हमारा अगला जो टाइप है रेडिकल्स में वह है ओपन रेडिकल्स, और दूसरा है हमारा क्लोज रेडिकल्स। और उसी में हमारा क्या था ओपन क्लोज के साथ साथ था रेडिकल्स विदाउट विनेकुलन। रेडिकल्स विदाउट विनेकुलन। एक चीज और हमने बताया था कि जब भी आप स्टैंडर्ड रेडिकल्स का प्रयोग करते हैं, किसका? स्टैंडर्ड रेडिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो उस दौरान आप टर्मिनेशन इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनेशन इंडिकेटर। और टर्मिनेशन इंडिकेटर की डाट हमने बताई थी 1 2 4 5 6। क्या डाट बताई थी 1 2 4 5 6। तो जब आप ओपन क्लोज रेडिकल्स की चर्चा नहीं करेंगे तो उस दौरान आप 1 2 4 5 6 का प्रयोग करेंगे। देखिए एक चीज़ और, इस सवाल में हमने टर्मिनेशन इंडिकेटर का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके फ्रैक्शन क्या था क्लोजिंग, फ्रैक्शन का क्लोजिंग आ गया था। तो आप कर भी सकते हैं, उस स्थिति में भी गलत नहीं होगा, नहीं करेंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने एक इंडिकेटर का प्रयोग कर दिया जो कि क्लोजिंग को शो कर रहा है। तो ये आपका क्या माना जाएगा ओपन रेडिकल्स। क्या माना जाएगा? ओपन रेडिकल्स। और क्लोज रेडिकल्स की
क्लोज रेडिकल्स की कोई आकृति नहीं होती। और फिर आता है आपका रेडिकल्स विदाउट विनाकुलन, रेडिकल्स विदाउट विनिकुलन। विनिकुलन, विनिकुलन का मतलब हमने पहले ही बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आपके यहाँ पे होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन इसमें आपके हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो इसी कहा जाता है विनिकुलन। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको रेडिकल समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।